देते थे कि घर घर अपने नेता का नाम लेके कहते थे। आज बताओ 10 साल दिल्ली की सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। बताओ हर घर घर नौजवान बेरोजगार बैठा है कि नहीं बैठा है? हर घर घर बेरोजगार है कि नहीं है? और ये सरकार कहती है कि हमने तो सबको नौकरी दे दी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मिल गई। ये सरकार कहती है हमने सबको नौकरी दे दी। वो कहते कि हमने करोड़ों नौकरी दे दी है। करोड़ों नौकरियों का हिसाब किताब। इसलिए समाजवादी लोग नारा दे रहे हैं कि जब घर घर बेरोजगार बैठे हैं तो ये रोजगार मांग रहे हैं। घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार। ये समाजवादी लोगों ने इस नारे को देने का काम किया है, क्योंकि अगर हमारा आबादी में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार बैठ जाएगा तो आने वाले समय में हमारा समाज का, प्रदेश का और देश का भविष्य क्या होगा? ये चिंता का विषय है। और इससे भी ज्यादा चिंता के विषय ये है कि ये लगातार चीजों को प्राइवेट हाथों में बेचते चले जा रहे हैं। बताओ आउटसोर्स में कहां से हमें आपको अधिकार मिलेगा? प्राइवेट कंपनियों में कहां हमें आपको अधिकार मिलेगा? ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी वो सब खत्म कर दी, उनको बेच दिया। और अगर सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो बताओ हमारे आने वाली पीढ़ी के नौजवानों को कहां सरकारी नौकरी मिलेगी? ये लोग जो सपना दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं कि हमारे पाल बघेल धनगर समाज के लोग समझ ही ना पाए। बताओ ये सरकार कहती है कि नहीं कहती $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? बताओ ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है? कोई हमें बताओ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है? हमारे ये मुख्यमंत्री 46 में 56 वाले सदन में कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। जो सरकार 70% पैसा न खर्च कर पाए तो बताओ कहां से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी? अभी तक 70% पैसा नहीं खर्च कर पाए ये लोग। जो लोग कहते सड़क में गड्ढे खत्म हो गए, अरे चले जाओ थोड़ा सा दाएं बाएं सड़क से हट करके बताओ सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे खत्म कर दिए। और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार 40,000 करोड़ रुपए जब से बनी है बीजेपी की सरकार, लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति में। बताओ गड्ढा, ये 40,000 करोड़ कहां चले गए? किसी की जेब में चले गए कि गड्ढा भरने में चले गए? और महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल, आप लोग गाड़ी से चल करके आए हो, बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? आप जो अपना सामान खरीद रहे हो खेती के लिए, ट्रॉली से लेकर के और चीजें, बताओ उसमें सरकार टैक्स ज्यादा वसूल रही कि नहीं वसूल रही है? और इधर मैं देख रहा हूं सड़कों पर, चाहे वो आगरा हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे कहीं हो, ये ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा हमें सांड दिखाई दे रहा है। जहां जाओ वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ये बीजेपी की पुलिस, बीजेपी की सरकार की नई भर्ती है, नई भर्ती। ये नई भर्ती है कि नहीं है? और ये भी याद रखना, बड़ा संभल के चलाना, सांड पे स्टीयरिंग नहीं होता, वो किधर भी चल देता है। बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए, जान गई है। आज हुआ, ये हमें खुशी है कि बच गए, नहीं तो अगर अखबार उठाओ आज भी प्रदेश की खबर पढ़ लेना
हर दिन कोई ना कोई अपनी जान खो रहा है, हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। गाड़ियों में नुकसान तो होता ही है, थोड़ा बहुत हुआ होगा नुकसान, तो अब पूरी गाड़ी टूट गई। अगर इनकी गाड़ी टूट गई है तो हमने महाराज सिंह धनगर से कहेंगे इनकी मदद करना और हम भी मदद करेंगे, गाड़ी तो ठीक हो जाए। इनके किसी साथी को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी, इसे सोच लीजिए। और क्या क्या बातें करते थे बीजेपी के लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बंद करा देंगे, स्लॉटर हाउस बंद करा देंगे। और मैं तो कहता हूं नौजवानों, आज हम मंच से क्या कह रहे हैं, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, आप गूगल कर करके देख लेना। जब से बीजेपी के लोग आए हैं पूरे देश में स्लॉटर हाउस ज्यादा बन गए हैं, एक्सपोर्ट का भी कारोबार बीजेपी के लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। लोगों ने पुराना इतिहास राजनीति का पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि 1931 के बाद जाति गणना नहीं हुई, उसके कारण और कुछ थे। लेकिन इधर हम अपने बाल भगेत धनगर समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, सर्टिफिकेट की लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे आपके साथ, लेकिन इधर देश में, पूरे देश में जहां जहां मैं गया हूं, जहां जहां के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, धीरे धीरे पूरे देश के लोग आज जाति गणना के पक्ष में आ रहे हैं। और जाति गणना के पक्ष में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। इसलिए अब आने वाले समय में हम आपसे भी सहयोग और मदद चाहेंगे कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग आज जाति गणना की बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बाल भगेत धनगर समाज भी जाति गणना के पक्ष में आकर के अपनी जाति को गिना करके अपनी जाति के आधार पर कितना आरक्षण किसको मिले उस लड़ाई में हम लोग का सहयोग करेंगे। अभी आप लोगों ने दिल्ली वालों का भाषण सुना होगा, वो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि किसान गरीब होता है, नौजवान गरीब होता है और अन्य लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो जाति के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें और आपको धोखा दे रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज के दिन वो याद करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी, जिन्होंने दलित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर के उन्हें सम्मान दिया है। और उसके बाद मंडल कमीशन ने हमारी पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया था। जो मंडल कमीशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को देखते होंगे, वो जानते होंगे कि ये विचार उस समय मंडल कमीशन के सामने आया होगा कि हम आरक्षण किस रूप में दें, कैसे दें। तो जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे, बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद मंडल कमीशन ने ये फैसला लिया था कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा आर्थिक और शिक्षा में वो जात के आधार पर होगा, क्योंकि हम जात के आधार पर ही गरीब हैं, हम जात के आधार पर ही पिछड़े हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जाति की बात हम लोग कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण आज मिला है हमारे देश में तो वो जाति के हिसाब से मिला है, कोई और दूसरे तरीके से आरक्षण नहीं मिला है।